नमस्कार दोस्तों। अब ये लाभ और हानि का हमारा वीडियो नंबर 2 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये बोला गया है कि एक वस्तु 299 रुपये में खरीदी गई और 254.15 रुपये में बेची गई, तो हानि परसेंट क्या है? इंग्लिश में एन आर्टिकल इज बाउट ऑन RS 299 एंड सोल्ड ऑन RS 254.15, देन फाइंड लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इतना रुपया में खरीदा गया है, इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना है? 299 रुपीज़ मेरा क्या है? क्रय मूल्य है। जितना रुपया में हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो अगर बात करें तो कितना रुपया में खरीदा गया है, यानी क्रय मूल्य कितना है, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 299 रुपीज़। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस है। और जितना रुपये में बेचते हैं उसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि उसे हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अगर बात करें विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 254.15, 254.15 मेरा क्या है? इतना रुपया विक्रय मूल्य, यानी कितना रुपया क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, खरीदें अधिक में और बेचें हम इसको कम में। इसका मतलब खरीदें अधिक में, बेचें कम में, इसका मतलब क्या होगा? हमें लाभ या हानि? हमें लॉस होगा, यानी कि हमें हानि होगा। तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं हानि, यानी कि लॉस निकालते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? क्रय मूल्य माइनस में होता है विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो चलिए निकालते हैं, कितना क्रय मूल्य है? 299 माइनस में कितना करेंगे? 254.15। यहाँ से हम लोग हानि निकाल लेंगे। अब देखिए, ये क्या बोलते हैं, ये जो मेरा माइनस करने वाला है ये है पॉइंट वाला, ये है दशमलव वाला। कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको माइनस? यहाँ देखिए कितना है मेरा? 299 है, और यहाँ कितना है मेरा? 254.15 है। यहाँ तो पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बाद जो है 2 जीरो अपने मन से लगा देंगे। अब इसे माइनस करते हैं, तो माइनस कीजिए सिंपल में। 10 में से 5 गया तो 5 बचता है, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से गया तो 8 बचा, फिर पॉइंट यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 4 गया तो 4, फिर 9 में से 5 गया तो 4, फिर 1 काटना, तो कितना हो गया? 44.85 रुपया। ये मेरा क्या हो गया? ये मुझे लॉस निकल गया, यानी कि ये मुझे हानि निकल गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है? हानि का परसेंट। क्या निकालना है? यानी कि मुझे लॉस का परसेंट निकालना है। तो बताइए, पिछले क्लास में मैंने आपको लिखाया था कि हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100%। क्या होता है फॉर्मूला? हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100%, यानी कि लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो लॉस कितना का मिला है? 44.85 का, बटे में मेरा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस? यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 299, तो 299 इंटू 100%। चलो निकालते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पर 2 को 0, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो मेरा ये ख़त्म हो गया। अब इसे हमें काटना है, या तो आप इसे काटिए या सिंपल में इसे आप भाग दे दीजिए, या तो आप इसे काट सकते हैं या आप इसे सिंपल में भाग कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मुझे भागा करना है, यानी कि डिवाइड करना है। 299 से 4485 से इनको डिवाइड करना है। तो चलिए पहले करते हैं। बोलिए ये मतलब कितना मर्थ में जाएगा? ये मुझे 1 मर्थ में जाएगा, तो बोले कितना हो गया? 299, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, फिर 13 में से 9 गया तो 4 बचा, फिर 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बचा, फिर 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे 9 है, कितना चला जाएगा? ये 5 मर्थ में। तब यहाँ पे मेरा इकाई का स्थान पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 से ये ख़त्म। तो बोलिए मुझे कितना आ गया? भाग देगा कितना आ गया? 15 आ गया। इसको काटने पर कितना आ जाएगा मेरा? 15%। कितना हमको इसका आंसर आ गया? 15%। कितना हमको इसका आंसर आ गया? 15%। और यहाँ से हम मिला भी सकते हैं यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। यहाँ देखिए 9 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब कितना से गुना करेंगे, यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मुझे 5 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे 5 आना चाहिए था, आया था। यहाँ कितना आता? यहाँ पे 5 आता, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ है। यहाँ पे तो है नहीं है, ये ख़त्म हो गया, और ये मेरा ये ख़त्म हो गया। बचा ये और ये। यहाँ से भाग दिए, कितना गया? पहले गया है 1 मर्थ में, इसका मतलब ये ख़त्म। तो मेरा कौन सा आंसर हो गया इसका? 15%। कौन सा हो गया? 15%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? किसी वस्तु को 487 रुपया में खरीद कर 5% लाभ पर बेचा गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? इंग्लिश में बात करें तो एन आर्टिकल इज बाउट ऑन RS 487 ऑन प्रॉफिट ऑफ 5%, देन व्हाट इज सेलिंग प्राइस? तो क्या हुआ इसका मतलब?
कोई वस्तु को हम लोग इतना में खरीदें, जितना हम खरीदते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और इतना के लाभ उसको बचा क्या निकालना, क्या निकालना मुझे विक्रय मूल्य यानी कि कितना रुपये में हमने उसको बेचा, यानी कि मुझे निकालना उसका सेलिंग प्राइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम लोग बनाएंगे 2 मेथड से। पहले बनाएंगे फार्मूला से, फिर हम लोग बताएंगे अपना बेसिक से। तो आते हैं मेथड नंबर 1 पे। तो पहले भी क्या बोलते हैं, मतलब इसी पिछले वाला क्लास में मैंने आप लोगों को लिखाया था, जब क्रय मूल्य दिया रहे, कितना दिया है यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 487 रुपीज़, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 487 रुपीज़ दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट का परसेंट, यानी कि लाभ का परसेंट आपको दिया गया है कितना, ये आपको दिया गया 5%। अगर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया रहे और लाभ का परसेंट दिया रहे तो इसका सीधा एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य का, ये मैंने आपको लिखाया था पिछले क्लास में। क्या होता है फार्मूला, सेलिंग प्राइस का क्या होता है फार्मूला, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य यानी कि CP क्रय मूल्य इंटू 1, अगर लाभ है तो प्लस आ जाएगा, हानि है तो माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस लाभ परसेंट बटा में 100, यानी कि 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100। तो कितना मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 487 है। फिर क्या हो जाएगा इंटू 1, लाभ कितना है आपको 5, तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 100। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा 487। यहाँ पे कौन सी का चिन्ह है अपने आप में, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आपको दिया गया 1 प्लस 5 बटा में 100, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के। कितना आएगा इसका एलसीएम 100, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, फिर प्लस में 5, कितना आ जाएगा आपको 105 बटा में 100। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना नहीं करना है, सिंपल बात है। यहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे 5 है। अगर प्लस लेगा जोड़ेंगे, माइनस लेगा घटाएंगे, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपको 105, कितना हो जाएगा 105। फिर बटन में क्या था, बटन में 100 था, तो बटन में 100 कर देंगे। कोई ना मुझे मतलब यहाँ पाया, चाहे हम ऐसे बना चाहे सिंपल से ऐसे करते हैं, दोनों बात बराबर है। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो कितना रुपया आएगा। अब बस इसे आगे सॉल्व करना है, या तो क्या बोलते हैं काट करके मल्टीप्लाई करके फिर भाग कीजिए, ये ऑप्शन पर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 100 से भाग दीजिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 51135, फिर बटन कितना आ गया 100। अब यहाँ पर डबल जीरो, फिर हमको पॉइंट लगाना है, तो डबल जीरो ख़त्म। कितना यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1 2, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया हमको 511.35 रुपीज़। इतना मेरा क्या आ गया, इतना मेरा आ गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमको कितना आ गया 511.35। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में लाते हैं। ये 511 नहीं होगा, 500 कैसे नहीं होगा, ये देखिए 511 है। ये जो ऑप्शन है मेरा किसके पास में है, किसके नज़दीक में है, वो 511 के नज़दीक में है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर, मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 511 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 से। सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, इसीलिए उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। चलिए अब हम आते हैं अब हम लोग यहाँ पर आते हैं मेथड नंबर 2 पे। ये मेथड मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताया हुआ था। चले आते हैं मेथड नंबर 2 पे। यहाँ पे हम लोग को क्रय मूल्य दिया गया है और दिया गया है लाभ परसेंट दिया गया है। हमको निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए कितना दिया गया आपको क्रय मूल्य, आपको दिया, यानी कि आपको CP जो है दिया गया है कितना 487 रुपीज़ आपको CP दिया गया है। और आपको लाभ परसेंट जो है कितना दिया गया, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है आपको 5%। अब देखिए ये जो लाभ है ये परसेंटेज में है, मुझे निकालना है इसको रुपीज़ में, क्योंकि मेरा क्रय मूल्य कितना किस में रुपीज़ में है, यानी कि रुपया में है। और ये लाभ किस में है, ये लाभ है प्रतिशत में, तो मुझे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा रुपया में। तो बोलिए कितना हो जाएगा लाभ किस पे होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पर, मतलब जितना रुपया में हम खरीदते हैं उस पर लाभ होता है। चलिए मानिए कि हमको वस्तु खरीदे 100 रुपया में, बेचने पर मुझे हुआ लाभ 20% का, तो कितना का हमको लाभ हो गया रुपया में 100 का 20% कितना आ जाएगा 20 रुपया आ जाएगा। उसी तरह लाभ किस पे होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पे। तो 487 का 5% क्या हो जाएगा लाभ, यानी बटा में कितना हो गया 100। 487 × 5 बटा में 100, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई से 5 हासिल 3,
4 से 43 हासिल 4, 5 चौके 20, 4 24, कितना आ गया 2 4 3 5, फिर आएगा बटा में 100। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 जीरो है तो हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा हमको 24.35 रुपीज़ जो है ये मुझे लाभ, यानी कि ये मुझे क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ये मुझे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इतना रुपया में हम लोग कोई वस्तु को खरीदे और इतना रुपया का लाभ लेके बेच दिए, तो बोलिए हम जो है उस वस्तु को कितना रुपया में बेचें, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्या होता है इसका फार्मूला क्रय मूल्य प्लस में लाभ, अगर लाभ होगा जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो घटाएंगे। तो क्या होता है इसका फार्मूला, क्या होता है इसका फार्मूला विक्रय मूल्य का, जितना हम खरीदते हैं प्लस में लाभ, कितना हम खरीदते हैं हम लोग 487 में, बेचे क्या बोलते हैं, कितना हम बेच रहे हैं, इतना रुपया हम उसको अधिक में बेच रहे हैं, यानी कितना रुपया लाभ लेके बेच रहे हैं ना, कितना हो जाएगा 24.35 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमको 0.35 तो रहेगा ही रहेगा, 7 4 11 8 2 10 11 4 4 1 5, कितना आ गया 511.35 हमको आ गया सेलिंग प्राइस, क्या आ गया हमको सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, और ये किसके नज़दीक में है, ये 511 के नज़दीक में है, तो मेरा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी बोर्ड के कमी के कारण ऐसे हो रहा है, इसलिए मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ कॉपी पे। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 250 रुपया में खरीद कर 5% लाभ लेकर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे डाटा अलग अलग है। वहाँ तक 487 यहाँ पे 250 और लाभ वहाँ तक 5, यहाँ भी है 5। तो ये आप लोग कीजिएगा होमवर्क में, ये होमवर्क है मेरी तरफ से आप लोगों को, ये आप लोग कीजिएगा होमवर्क में, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्या बोला गया, किसी वस्तु को 403.7 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या था। अब आइए इंग्लिश में बात करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन RS 403.7 ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है इतना रुपया में बेचा गया है, जितना में बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि उसे बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से बताइए उसको कितना में बेचा गया है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना रुपया है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो है कितना रुपया है। किसी वस्तु का हम जितना हम बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि इसको बेचा गया है 403.7 रुपया में, यानी कि जितना हम बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि उसको सेलिंग प्राइस में बोला जाता है। और क्या दिया गया, कितना उसको लाभ परसेंट हुआ, नहीं जितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अगर बात करें कितना है सेलिंग प्राइस, नहीं कितना विक्रय मूल्य दिया गया क्वेश्चन में आपको दिया गया 403.7 रुपीज़, इतना आपको दिया गया सेलिंग प्राइस, नहीं कितना आपको दिया है विक्रय मूल्य। और क्या दिया है लाभ परसेंट दिया गया है, और क्या दिया गया है लाभ परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपको 10%, कितना दिया गया है 10%। और आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि उसको कितना रुपया में खरीदा गया था। तो इससे पहले मैंने आपको लिखाया था फार्मूला, तो चलिए पहले उसको सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 1 से, यानी कि किससे, बाय द फार्मूला से। तो बताइए क्या होता है फार्मूला, क्रय मूल्य बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, जब विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ का परसेंट दिया रहे, तो क्या होता है विक्रय मूल्य बट्टा, क्या होता है विक्रय मूल्य बट्टा 1 प्लस, अगर लाभ रहेगा प्लस, हानि रहेगा तो माइनस, तो 1 प्लस लाभ बट्टा में 100, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए कितना दिया गया विक्रय मूल्य 403.7, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बट्टा में 100। अब इसको सॉल्व करना है, या तो इसको सॉल्व कीजिए आप एलसीएम लेकर, या सिंपल में कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बट्टा में 100, ऊपर में कितना है 403.7 बट्टा आपको कितना हो गया 110 बट्टा में 100 हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ कितना है 403.7। अब यहाँ देखिए मतलब भागा कहाँ पे, यानी कि डिवीजन कहाँ पे है, यहाँ फार्मूला क्या है विक्रय मूल्य बट्टा, यानी कि भाग यहाँ पे है, इसका मतलब भाग कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कुल क्या हो जाएगा 403.7 भागा में हो जाएगा आपको 110 बट्टा में 100। यहाँ नीचे में पूछना तो नीचे में क्या, नीचे में 1 है, इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 403.7 बट्टा में 1 हो गया, फिर गुना में 100 बट्टा में 110, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 11 से कट जाएगा, तो 11 तिया हो जाएगा कितना 33, फिर 7 7 3, फिर
कितना मत में जाएगा ये बताइए, कितना कितना मत में ये जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 11 से ये पूरा कट रहा है, तो 11 ये कितना होगा 33, फिर होता है 7, फिर 3, फिर कितना मतलब जाएगा ये 6 मत में जाएगा, 6 मत में चला गया, फिर यहाँ कितना बदलेगा 7, फिर यहाँ पे फिर ये 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर 7 मत में खत्म। तो कितना हमको काट के आ गया 367, कितना काट के हमको आ गया 367 हमको काट के आ गया, तो कितना आ गया 367 रुपीज़। ये मेरा क्या हो गया इसका पोस्ट प्राइस, यानी कि इसका क्रम कितना निकल गया 367 रुपीज़। और ऑप्शन मिलाते हैं तो मेरा कहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हमको आ गया कॉस्ट प्राइस 367 रुपीज़। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 से। तो सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 2 से, यानी कि बेसिक से। क्वेश्चन में पहले क्या सब दिया गया था, क्वेश्चन में आपको दिया गया है विक्रय मूल्य, यानी कि आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया है 403.7 रुपीज़ आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। और आपको क्या दिया गया, आपको लाभ का परसेंट दिया गया, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। और आपको प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है कितना 10%। कितना दिया गया आपको 10%। आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्या निकालना है आपको क्रय मूल्य। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि सेकेंड मेथड से हम कैसे उसको बनाएंगे। अगर मानिए कि हम लोगों को अगर याद नहीं है फार्मूला, तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो चलिए हमको निकालना क्या, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x रुपया है, तो माना कि यानी कि हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या लिखे, माना कि क्रय मूल्य कितना रुपया है, कितना मान लिया हम x रुपया। इसको लिखेंगे अगर इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, लेट CP बराबर x रुपीज़, यानी कितना हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लिए x रुपीज़ मान लिए। अब यहाँ देखिए हमको लाभ कितना दिया गया है, लाभ परसेंट, यानी कि बात करें प्रॉफिट परसेंट का, तो वो हम लोग को दिया गया है 10%। यहाँ जो मतलब यहाँ जो ये लाभ है ये है परसेंटेज में, ये किस में है परसेंटेज में। और मेरा CP यानी कि मेरा जो क्रय मूल्य किस में है रुपया में, और ये है परसेंट में। तो इससे पहले मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, लाभ को रुपया में। लाभ कितना हमको 10% है ना, लेकिन अगर बात करेंगे कितना रुपया का लाभ हुआ तो वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। लाभ किस पे होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना मान है x रुपया, तो x का 10% उसे लाभ हुआ। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो x गुना 10 बटा में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया हमको x बटा 10 रुपये का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। अब देखिए सामान हम लोग कितना हम खरीदे हैं x में, और उसको कितना हम उसको बेचे हैं x बटा 10 रुपया का लाभ लेकर के। अगर हम यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जितना हम खरीदते हैं क्रय मूल्य और जितना अधिक में बेचते हैं प्लस में लाभ। ये मेरा क्या होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है रुपया में, कितना रुपया हम खरीदे प्लस में कितना रुपया का लाभ हुआ, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अगर यहाँ से बात करें कितना हम खरीदे, हम इसको खरीदे हैं x रुपया में और बेचे हैं इसको x बटा 10 का लाभ लेकर के। यहाँ बटन क्या, बटन 1 है, तो क्या एल्सियम आ जाएगा 10, कितना आ गया हमको 10x प्लस में x, कितना हमको जोड़ के आ गया 11x बटा 10 रुपया। ये मेरा आ गया विक्रय मूल्य। अब देखिए ये x में है, ये मेरा क्या है विक्रय मूल्य, कितना हम उसको हम बेचे हैं, यानी कि ये मेरा क्या है SP, ये मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, कितना हम उसे बेचे हैं। और क्वेश्चन में हमें कितना दिया विक्रय मूल्य 403.7, यानी कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं 11x बटा 10, ये विक्रय मूल्य है, और ये क्वेश्चन कितना दिया विक्रय मूल्य 403.7, ये इसके बराबर हो जाएगा। बस अब हमको यहाँ से सॉल्व करके उस x का मान निकालना है। अब यहाँ देखिए 10 यहाँ पे भागा में जाएगा उधर, तो क्या किस में चला जाएगा ये गुणा में, तो यहाँ बचेगा 11x बराबर हो जाएगा 403.7 गुना में 10। अब यहाँ देखते हैं 11 जो है वो गुना में है, हमको निकालना किसका मान है x का मान है। इसका मतलब जो भी संख्या उसे हमें बराबर के उस साइड भेजना होगा। ये 11 गुना में जाएगा उधर, तो किसमें वो हो जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 403.7 गुना में 10 बटा में 11, पॉइंट हटाए यहाँ पे 0, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, इससे काटेंगे कितना कटेगा ये 367। तो कितना हमको x का माना गया 367 रुपीज़, और x हम किसको माने थे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को। तो हमको कितना क्रय मूल्य यानी कि CP कितना आ गया, CP मुझे आ गया 367 रुपीज़। ये आपका था मेथड नंबर सेकेंड, ये आपका था मेथड नंबर सेकेंड। और भी इसका एक मेथड होता है मेथड नंबर 3, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वाले क्वेश्चन में। मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर 3 भी, वो भी एक अच्छा मेथड है, मैं बताऊंगा आपको।
उसे भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के बाद जो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बताऊंगा। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है। कोई वस्तु को 300 रुपये में खरीदी गई और 255 रुपये में उसको बेच दिया गया, तो हमको निकालना है उसका हानि परसेंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज अबाउट ऑन RS 300, यानी कितना रुपया में उसको खरीदा गया है। समझे इंग्लिश में, इतना रुपये में उसको खरीदा गया, इसका मतलब ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये क्रय मूल्य है। और इतना रुपये में बेचा गया, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि ये SP है। जितना हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और जितना में बेचते हैं उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। तो जितना हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कितना दिया गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, 255 रुपया। किसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना में कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसे, क्रय मूल्य। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया, हमको विक्रय मूल्य दिया गया, यानी कितना में बेचे हैं उसको, 255। अगर बात करें विक्रय मूल्य का, यानी कि अगर बात करें इंग्लिश में बोले तो सेलिंग प्राइस। क्या बोले इंग्लिश बोले तो सेलिंग प्राइस, हमको कितना दिया गया है, सॉरी क्रय मूल्य आपको दिया गया है 300 रुपये। कितना दिया गया, क्रय मूल्य आपको दिया गया है 300 रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया आपको 300 रुपया। और विक्रय मूल्य यानी कि कितना बेचे उसको, 255, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको, 255 रुपया। किसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जितना में उसको बेचा जाता है, जितना में उसको बेचा जाता है। अब यहाँ देखिए हम लोग वस्तु को खरीदें कितना में, 300 में, और बेचे हैं 300 से कम में। इसका मतलब हमें हानि होगा ना, खरीदें अधिक में लेकिन बेचे हैं कम में, तो क्या होगा, हमें हानि होगा। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ जो है क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। इसका मतलब क्या होगा, आप खुद सोचिए कि आप मतलब आप कोई वस्तु खरीदे 30 रुपया में और जाके उसे बेच दिया मार्केट में आप 10 ही रुपया में, तो क्या होगा, आपको हानि होगा, हानि का नुकसान ही होगा। क्या होगा, नुकसान ही होगा। यानी खरीदे अधिक में बेचे कम में, तो क्या होगा, हानि यानी कि नुकसान होगा, यानी लॉस। तो वो हमको निकालना है। तो क्या होता है हानि का फॉर्मूला, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटों में विक्रय मूल्य। क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य घटों में विक्रय मूल्य। यानी कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर CP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से निकालिए लॉस कितना हो जाएगा, CP कितना है, कितना हम खरीदते हैं 300 में, बेचे कितना 255 में, कितना आ जाएगा हमको माइनस करके 45 रुपीज़ के आ गया हमको, ये हमको आ गया लॉस, यानी कि हमको आ गया हानि। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हानि का परसेंट। हमें हानि नहीं, हमें हानि का परसेंट निकालना है। ये मेरा हानि किस में है, ये मेरा रुपया में, हमको निकालना है हानि परसेंट। और इससे पहले मैंने आपको लिखा है, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटन में क्रय मूल्य, बटन में क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100%। बात करें इंग्लिश में तो क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्या होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे में CP इंटू 100%। कितना का उसको लॉस हुआ, हानि हुआ 45 का। क्रय मूल्य कितना दिया गया आपको, 300 रुपया, जितना हम खरीदते हैं, फिर गुना में 100%। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे कितना मिल गया 15 मंथ में, यानी इसको कितना का लॉस हो गया, कितना का उसको हानि हो गया 15%। कितना का उसको हानि हो गया 15% का। चलिए मेरा ऑप्शन, मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। क्या हो जाएगा ये, उसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर B। अब चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या दिया गया है, 200 रुपया के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या है। माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन मतलब मैं इंग्लिश में मतलब लिखना भूल गया, चलिए फिर भी समझते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि उसको कितना में खरीदा गया है 200 में, ये क्या है इसका क्रय मूल्य। किसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना में वो खरीदा जाता है, उसको खरीदा गया 200 में, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। और इसको बेचा है 25% के लाभ पर, हमें निकालना है विक्रय मूल्य।